नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसे तिथि की आज बात करेंगे जिस तिथि पर सूर्य देव का प्राकट्य हुआ था, या यूं कह लें कि सूर्य देव का जन्म हुआ था। इसी तिथि से भगवान सूर्य ने सृष्टि को प्रकाश देना शुरू किया था। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण मौका है, आज उसकी बात करेंगे। और उस पर्व को कहते हैं आरोग्य सप्तमी या पूरा मामला क्या है, किस किस तरह का वरदान मिलेगा और क्या क्या उपाय इस दिन किए जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन सोना खरीदना बहुत ज्यादा शुभ होता है। अगर आप बृहस्पतिवार को सोना खरीदें तो इसका आपको विशेष फायदा होगा। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो तो इस दिन सोना मत खरीदिएगा। वही लोग सोना बृहस्पतिवार के दिन खरीदें जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ हो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रथ सप्तमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, या आरोग्य सप्तमी जिसके बारे में हम जान रहे हैं, ये है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो प्रकृति को असीम ऊर्जा प्राप्त होनी ही चाहिए, ऐसा नियम है। सूर्य उत्तरायण हो तो नेचर को बहुत सारी ताकत की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और सूर्य की शुभता भी इस समय बढ़ जाती है। इसीलिए तमाम विधान बनाए गए कि सूर्य की पूरी पूरी ऊर्जा प्रकृति को, लोगों को मिल सके। और उसमें एक विधान बनाया गया रथ सप्तमी का या आरोग्य सप्तमी का, और ये माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये दिन भगवान सूर्य की जन्म तिथि है। इस दिन रथ सप्तमी के दिन पूजा से, उपवास से आरोग्य की और संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको आरोग्य सप्तमी और कहीं कहीं पर पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन से सूर्य के 7 घोड़े, सूर्य के पास 7 घोड़े हैं ना, तो सूर्य के 7 घोड़े उनके रथ को वहन करना प्रारंभ करते हैं, यानी उनके रथ की चलने की शुरुआत होती है। इसीलिए इसको रथ सप्तमी भी कहा जाता है। रथ सप्तमी पर आरोग्य का, नाम यश का वरदान तो मिलता ही है, सूर्य संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए रथ सप्तमी सूर्य का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस बार सूर्य की जो रथ सप्तमी है वो 3 फरवरी को रहने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर आपको मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 81%। वृष राशि, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया मौका भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 68%। मिथुन राशि, क्रोध मत करिएगा वरना निकट के संबंध खराब हो जाएंगे। संतान के मामले में थोड़ा सा विलंब है अभी, हालांकि नौकरी करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं और ये निर्णय संभवतः इस समय ठीक रह सकता है। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 54%। रथ सप्तमी की पूजा या उपवास किन लोगों के लिए विशेष फायदेमंद होती है, इस दिन सूर्य की पूजा किन के लिए विशेष लाभदायक होती है, आइए आपको बताते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा हो, डेबिलिएटेड हो, तुला में बैठ गया हो, शत्रु क्षेत्र में हो, अपने शत्रु के घर में चला गया हो, या सूर्य बहुत कमजोर हो, ऐसे लोगों को रथ सप्तमी पर पूजा जरूर करनी चाहिए। जिन लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, ऐसी दशा में भी रथ सप्तमी पर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जो लगातार खराब स्वास्थ्य है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। जब बच्चे बहुत बदमाशी करते हों तो ऐसे बच्चों से भी रथ सप्तमी पर भगवान सूर्य की पूजा करवानी चाहिए। जिन लोगों को शिक्षा में लगातार बाधा आ रही है
या जो लोग आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी रथ सप्तमी पर भगवान सूर्य की पूजा फायदेमंद होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा हो रही हो, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। जो लोग प्रशासनिक कार्य करते हैं या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, प्रशासन का, राज्य का मालिक चूंकि सूर्य स्वयं होता है, इसीलिए सूर्य देव की पूजा करने से प्रशासनिक कार्य करना भी बेहतर होता है और प्रशासनिक सेवा में जाना भी बहुत आसान हो जाता है। कैसे करेंगे भगवान सूर्य की पूजा, तरीका क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 84%। सिंह राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी तमाम मामले आपके लटक सकते हैं, अभी नौकरी भी जा सकती है, यानी सावधानियों भरा समय है, लापरवाही ना करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। रथ सप्तमी यानी कि आरोग्य सप्तमी जिसको हम कह रहे हैं, इस दिन पूजा उपासना कैसे करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मृदुला ने हमें मेल लिखा है, मधुबनी बिहार से लिखती है। ये जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1990, जन्म का समय है सुबह 5:30, जन्म का स्थान है मधुबनी बिहार। ये लिख रही हैं कि इनका विवाह अभी तुरंत ही हुआ है, जस्ट इनकी शादी हुई है, लेकिन इनका एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और इनको लग रहा है कि शादी चल नहीं पाएगी। हालांकि 6 महीने पहले ही शादी हुई है, तालमेल बैठाने में बहुत दिक्कत आ रही है, इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। क्या ये शादी ठीक रहेगी या इनके अंदर कोई दिक्कत है, उसको ठीक करना चाहिए। जिंदगी कैसे बेहतर चलेगी, परेशान है। मृदुला, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में कहीं कोई समस्या है ही नहीं, आप चिंतित बिल्कुल ना हो। और अभी विवाह नया हुआ है, एडजस्टमेंट करने में सामान्यतः समस्या तो आती ही है। नई जगह है, नए लोग हैं, थोड़ा वक्त तो लगता ही है। लेकिन इस कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी चिंता की जाए। हाँ, जल का इलाका बहुत मजबूत है, तो जो सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड है, जो मस्तिष्क की संवेदनशीलता है, वो थोड़ी ज्यादा है और उस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रही हैं और एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं चंद्रमा प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। 2 उपाय करें। सबसे पहले एक पन्ना नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहन लीजिएगा आप। दूसरा काम, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि कॉन्फिडेंस आपका मजबूत हो जाए। थोड़ा सा वेट करिए, जून जुलाई का जो समय है, जब बरसात की शुरुआत होती है, वहां से धीरे धीरे चीजें आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। इसमें चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। आपका जीवन भी बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा बना रहेगा। अब ये जानते हैं कि रथ सप्तमी यानी कि आरोग्य सप्तमी को पूजा आराधना कैसे करेंगे। देखिए, सुबह सुबह स्नान करिए, सूर्य और पितृ पुरुषों को जल अर्पित करिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, अपने पितरों को जल दीजिए, इससे लाभ होगा। घर के बाहर या मध्य में, घर के बीचों बीच में या घर के मुख्य दरवाजे पे 7 रंगों की रंगोली बनाइएगा। 7 रंग चाहिए ही चाहिए। और इस रंगोली के बीचों बीच में 4 मुख वाला एक दीपक, घी का दीपक रख दीजिएगा। चारों मुख उसके जला दीजिएगा। इसके बाद वहीं पर दीपक के सामने ही लाल फूल रखिए। शुद्ध मिठाई कोई घर में बना ले तो बहुत अच्छा, वो अर्पित करिए। इसके बाद वहीं बैठ जाइए। या तो गायत्री मंत्र का जप करिए 108 बार, नहीं तो सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। जप करने के बाद गेहूं, गुड़, तिल, तांबे का बर्तन या लाल वस्त्र, सबसे बढ़िया है कि आप गुड़ और गेहूं का दान कर दीजिए।
इसके बाद घर के जो मुख्य सदस्य हैं, घर का जो मुखिया है, उसके साथ मिलकर या घर में जितने लोग एक साथ रह रहे हैं सब लोग मिल करके भोजन ग्रहण करें, ताकि सबको आरोग्य का वरदान मिले, सबको सूर्य देव की कृपा मिले, सबके जीवन में नाम यश बढ़ता जाए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 86%। वृश्चिक राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में मंगल कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 91%। धनु राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग बनेंगे, विवाह अगर तय नहीं हुआ है तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य 77%। रथ सप्तमी यानी कि आरोग्य सप्तमी पर दुनिया भर में भगवान सूर्य को जल दिया जाता है, जल चढ़ा के उनकी पूजा की जाती है। आखिर जल देने का तरीका क्या है? और मैं ये भी बता दूं कि रथ सप्तमी पर सूर्यास्त के पहले कभी भी सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, ताकि सूर्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं। क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा? उगते हुए सूर्य को या सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर जल चढ़ाना बेहतर होगा। वैसे रथ सप्तमी पर दिन में कभी भी जल सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। बेहतर होगा भगवान सूर्य को सादा जल अर्पित करें और ऐसी जगह से करें जहां से वो पानी पौधे में चला जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पीतल या तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करिएगा। पीतल से अर्पित करना, तांबे से अर्पित करना ज्यादा सुंदर होगा। जल अर्पित करते समय सूर्य भगवान, अपने पूर्वजों, पितरों की और ऋषियों की वंदना करिए, उनको प्रणाम करके तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करिए। इसके बाद आज्ञा चक्र यानी माथे के बीचों बीच और अनाहत चक्र यानी हृदय के बीचों बीच यहां पर लाल रंग की रोली का तिलक लगाइए। ये बड़ा साधारण सा तरीका है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आप ऐसा रथ सप्तमी के दिन करें तो एक तो कुंडली के सूर्य की मुश्किलें दूर हो जाएंगी और दूसरा ऐसा करने से निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको जीवन में नाम यश मिलना बहुत आसान होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, लंबी यात्रा न करें और सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य है 44%। कुंभ राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत दिखाई दे रही है, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं और संतान का सहयोग भी मिलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 83%। मीन राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी, परिवार की समस्याओं में सुधार होगा, धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 88%। तो आज हमने बात की सूर्य की रथ सप्तमी की और ये जाना कि कैसे सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कैसे आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में पैसे आते तो हैं लेकिन घर के लोग बहुत बीमार रहते हैं और काफी पैसा बीमारियों में खर्च होता है, तो कैसे इसे रोकें? घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए, उसके दरवाजों को बिल्कुल ठीक रखिए, वहां लाइट को बिल्कुल ठीक रखिए, मुख्य द्वार को बिल्कुल ठीक रखिए। घर में चंदन के सुगंध की धूप बत्ती सुबह शाम दोनों समय जलाइए और नियमित रूप से अस्पताल में या तो धन का दान करिए या तो दवाइयों का दान करिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके घर में बरकत होगी, आपके घर का पैसा बीमारियों में नहीं जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।